नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, पितृदोष की पूजा के दौरान हम कुछ इस तरह की गलतियां करते हैं कि हो सकता है कि उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े, या फिर हो सकता है हमारी पूजा पूरी तरह से सफल साबित ना हो। उनमें से एक सबसे बड़ी गलती होती है, काफ़ी आप जब त्र्यंबकेश्वर जाएंगे ना तो आप खुद देखेंगे कि ये क्या चल रहा है हमारे सनातन धर्म के, और कहते हैं ना हमारे जो क्या बोलते हैं हमारा जो धर्म है उसके विरुद्ध ये चीजें होती हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो वहां पे ठीक है, लेकिन सब लोग मूक दर्शक बन के बने बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है। पितृदोष की पूजा के दौरान महिलाएं सफेद वस्त्र पहनती हैं त्र्यंबकेश्वर में। ठीक है, आप देखना वहां पर, इसकी वजह भी बताऊंगा कि वजह क्या है इनकी। ठीक है, तो दोस्तों क्या आप समझते हैं, आप सोचिए, आप महिलाओं को सफेद वस्त्र में कब देखते हैं? दो स्थिति में महिलाएं सफेद वस्त्र में होती हैं। एक तो तब जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, आप भी जानते होंगे, बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। एक सिर्फ तब जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है, और दूसरा जानते हैं कब? सोचिए, दूसरा तब जब हम फिल्मों में देखते हैं कि उसके घर परिवार में पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई तो महिला सफेद वस्त्र पहन के जा रही है। ये मैंने तो भाई दो जगह देखा है, अगर आपने तीसरी जगह देखा होगा तो वो भी कमेंट के माध्यम से बता देना मुझे, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी है। अब देखिए दोस्तों, पितृदोष की, अच्छा पुरुषों की बात करना है। काफी लोग ना इन सब चीजों में थोड़ा सा कहते हैं कि भाई आपने ये वाली चीज बता दी, वो वाली चीज नहीं बताई। पुरुष और महिला में और उनके पहनाव में बहुत अंतर होता है। पुरुष कभी भी सफेद वस्त्र पहन सकता है, आप जानते होंगे। ठीक है, सफेद शर्ट, कुर्ता पजामा हो गए, इस तरह की चीजें पहनते हैं। वो खुशियों में भी पहनते हैं, और जो परेशानी होती है, मतलब इस तरह की चीजें होती हैं, उसमें ही पहनते हैं। लेकिन महिला कभी सफेद वस्त्र में नहीं बताई गई है। माता लक्ष्मी जी के बारे में सुनना कि उन्हें लाल रंग पसंद है। माता रानी ये वैष्णो देवी माता हो गई, दुर्गा माता हो गई, हमारी कैला देवी माता हो गई राजस्थान में। ठीक है, यहां पे देखिए, मतलब सब जगह माता रानी के दरबार में जाएंगे तो आपने लाल रंग की चुनरिया देखी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से लाल रंग की चीजें, तो हम ये प्रयास करते हैं कि माता रानी को ये वाले रंग पसंद है, माता रानी को ये वाले रंग पसंद है। माता रानी पे लाल रंग का पुष्प ही चढ़ाया जाता है। ठीक है, रोली चढ़ाई जाती है, लाल रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है, तो लाल रंग के वस्त्र पसंद है। ठीक है, तो माता रानी को प्रसन्न करने के लिए लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी, मतलब इस तरह के रंग है ना, ये बताए गए हैं। तो काफी लोग ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए सफेद वस्त्र नहीं होने चाहिए और पुरुषों के लिए सफेद वस्त्र होने चाहिए, तो इस चीज के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब आपने पुरुषों के बारे में, अब पुरुष कहीं पे जाते हैं, जैसे सपोज करिए पुरुष तो कहीं पे भी चले जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, महिलाएं नहीं जाती। लेकिन हम क्या करते हैं, पितृदोष की पूजा के दौरान बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, या तो उन्हें जानकारी नहीं होती है, या फिर कुछ ऐसी चीजें होती, छोटी छोटी चीजें, कि जिनकी वजह से वो सफेद रंग के वस्त्र पहनती हैं। पहली बात बता रहा हूं मैं दोस्तों, पहली महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सफेद रंग की साड़ी, सफेद रंग के महिलाओं के वस्त्र, मैं पूरे महिलाओं के वस्त्रों की बात कर रहा हूं, सफेद रंग के जो वस्त्र होते हैं वो सस्ते होते हैं। वहां महिलाएं जब पूरे एकदम ग्रुप में जाती है ना, आप देखना, सफेद वस्त्र पहनने वाली औरत को देखना, महिला को, और जिसने सफेद नहीं पहन रखे होंगे पितृदोष की पूजा के दौरान, उनको देखना, उनके जीवन स्तर में ना काफी अंतर होगा। जो एक समझदार महिला होगी, जो पढ़ी लिखी होगी, ठीक है, वो महिला कभी भी पूजा के दौरान सफेद वस्त्र नहीं पहनेगी और प्रयास भी नहीं करेगी। वो ऐसा हमने देखा है। आगे सबकी अपनी अपना मत होता है, अपनी अपनी इच्छा होती है। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा मीडियम या उससे निचले में उसकी होती है, जिन्हें थोड़ा ज्ञान की कमी भी नहीं होती, जो किसी की बातों में बहुत जल्दी भटक जाते हैं। ठीक है, कि उन्होंने कहा भाई इस तरह से पहले, हाँ ठीक है ले लो, हाँ ठीक है ले लो, मतलब आप ये मान के चलिए, ज्यादातर जो वरदानी पंडित जी नहीं थे, या बाहर के पंडित जी थे, या वहीं के कुछ खंडित पंडित जी थे, पंडित जी कैसे वस्त्र पहनने हैं मुझे, हाँ सफेद रंग के, अच्छा पत्नी के लिए, हाँ उसके लिए वैसे ऐसे ले आओ, हाँ ले आओ। बताया नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं बताया कि आपको इस तरह के वस्त्र ही चाहिए। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, दुकान पे गए, दुकान पे जाने के पश्चात उससे कहा भाई दोनों के लिए वस्त्र दे दो, सस्ते में, ये कितने का है, ये इतने का है, ये कितने का है, ये सस्ता है, ले आए।
तो पहली स्थिति दोस्तों महिलाओं के सफेद वस्त्र पहनने की इसलिए होती है क्योंकि ये एक बहुत बड़े ग्रुप में आती हैं। इनका कांटेक्ट किसी बाहर के जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, बाहर के जो लोग होते हैं, सपोज करो बंगाल हो गया, बंगाल से देखना, बंगाल से बिहार से ना काफी बस भर भर के आती हैं यहां पे पूजा करने के लिए। यहां पे उनका गुरुजी से कोई संपर्क होता है, ठीक है, गुरुजी ने एक को बताया भाई इस तरह की बस चाहिए, पूरी पूरी जितनी बस थी वो पूरी बस एकदम उसी तरह की बस ले आई और सबकी पूजा करा दी, ठीक है। ये जो ग्रुप में बहुत बड़े बड़े ग्रुप में पूजा करने वाले लोग होते हैं ना, ये क्योंकि सस्ते में पूजा कर रहे हैं और सस्ते में ये पूजा कर रहे हैं, गुरुजी पर दक्षिणा कम ले रहे हैं क्योंकि भाई वो तो 100-150 लोगों में पूजा कराएंगे, ठीक है। एक बड़ा सा हॉल दे दिया इनको, एक बड़ा सा हॉल दे दिया जिसमें 40-50 लोग 80 लोग एक साथ लेटे हुए हैं, ठीक है। इतने बड़े लोग, मतलब इतना बड़ा हॉल है तो उस तरह से लेटे हुए, तो उसी हिसाब से ये अपने लिए वस्त्र लेके आते हैं। तो मतलब अगर आप किसी के कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जा रहे हैं, जो बाहर के एस्ट्रोलॉजर आपकी कुंडली देखते हैं ना, वो आपको बता रहे हैं हाँ मेरे जान पहचान के त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं, महाकाल में रहते हैं, और आप एक काम करो, आप तो हरिद्वार में ही करा लो, आप तो प्रयागराज में ही करा लो, वहां पे करा लो। जो आपको इस तरह से भ्रमित करते हैं ना, आपको बताते हैं, वैसे ऐसा नहीं सभी लोग भ्रमित करते हैं, काफी लोग अच्छे भी होते हैं, ठीक है। तो वो जिससे उनका कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे उन्हें भेज देते हैं पूरी बस को। अब पूरी बस वहां पे जा रही है, जिस तरह के वस्त्र बताए जिस तरह के ले आए, ठीक है। तो ये पहले मतलब दो तरह के लोग ऐसे हो गए, दो तरह की महिलाएं ऐसी हो गई कि जो सफेद रंग के वस्त्र पहनती हैं। एक तो वो जिसका पति वो हो गया, दूसरा ये कि भाई जो मैंने आपको अभी स्थिति बताई कि वो जो ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और तीसरे तरह के लोग कौन से होते हैं? तीसरे तरह के लोग दोस्तों वो होते हैं जो त्र्यंबकेश्वर तक पहुंचते ही नहीं है। त्र्यंबकेश्वर से करीब 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इन लोगों को रोक लिया जाता है, इनको प्रलोभन दिया जाता है, और प्रलोभन देने के पश्चात ये लोग वहीं पे हो जाते हैं कि चलो ठीक है, क्योंकि ये वाली पूजा तो घाट पे कहीं पे भी कर दो, ठीक है। तो जो गुप्त गोदावरी है, ठीक है, वहां पे कहीं पे भी या कहीं पे अपने आश्रम वगैरह बना के ये लोग वहां पर इस तरह की पूजा कराते हैं जो इनको बता दिया जाता है। काफी बार तो ऐसा होता है ये अपने पास सामग्री रखते हैं, अपने पास सामग्री रखते हैं, महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों के वस्त्र, बस यहीं से ले लो, सबकी सबको यहीं पे पूजा करनी, यहां से वस्त्र लिया, यहीं पे हमने ये कार्य कर दिया। महिलाओं को सफेद वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, कभी नहीं पहनना चाहिए। सफेद वस्त्र का मतलब खासकर पूजा के दौरान की मैं अभी बात कर रहा हूं, वैसे भी आप देखेंगे शादीशुदा महिला सफेद वस्त्र नहीं पहनते, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ना मूवी को देख देख के उस तरह के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। शास्त्रों के अनुसार देखिए, वेदों के अनुसार देखिए, किसी भी स्त्री को शादी से पहले भी और शादी के बाद जब तक उसका पति जीवित है आपने सफेद वस्त्र के नहीं देखा होगा, किसी को नहीं देखा होगा। हां, अगर उसके पति इस पृथ्वी लोक में मौजूद नहीं है तो निश्चित रूप से उन्होंने सफेद वस्त्र पहन रखे होंगे। अब वो पूजा है, मानते हम पूजा है, चाहे भले ही वो अशुभ पूजा है, लेकिन आप एक बात बताइए मुझे, आप खुद बताइए, आप ये इस सवाल का जवाब सिर्फ आप पर है कि आपके आसपास अगर किसी इंसान की मृत्यु होती है तो वहां पर बैठने वाली कितनी महिलाएं सफेद वस्त्र पहन के होंगी? स्वयं वही जिसका पति गया है, उस परिवार के सब लोग, या उसकी सोसाइटी के सब लोग, या आसपास के जितने लोग, जितनी महिलाएं जा रही हैं वो सारे के सारे सफेद वस्त्र पहनेंगी? नहीं पहनते, ठीक है, नहीं पहनते भाई। हम तो अपने मतलब उस हिसाब से बता रहे हैं जिस हिसाब से हमने पढ़ा है और सुना है, ठीक है। लेकिन स्थिति ये आती है कि हम उन सब चीजों को भूल जाते हैं, क्योंकि ना हमने शुरू से इन सब चीजों को जानने का प्रयास ही नहीं किया। हमें तो पितृदोष के बारे में सबसे पहले जानकारी तो तब लगी जब ना हम हर तरह का प्रयास कर चुके थे। हमने अपने दोषों के बारे में पूछा, अंत में जब हमारे पास जब कुछ नहीं बचा ना, हमारा व्यवसाय चौपट हो गया, हमारा परिवार हमसे अलग हो गया, हमारे घर परिवार में खतरनाक खतरनाक व्याधाएं होने लगी, हमारा घर परिवार पूरी तरह से विघटित हो गया है, ठीक है। हम आसपास के लोगों पे गए, आसपास के ज्योतिषी पे गए, किसी ने बताया कि भाई ये पितृदोष होता है। उसके पश्चात हमने इंटरनेट पे देखा, यूट्यूब देखा, तब कहीं जाके समझ में आया, जब सब कुछ उड़ चुका था तब हमें विश्वास हुआ कि ये तो पितृदोष है। जो इंसान 50 साल तक सनातन धर्म को ना माने, जो इंसान अपने धर्म की जानकारी ना रखे, उस इंसान के साथ तो ऐसा होना ही था। और इसके बावजूद भी अब तक तो आपने जो किया वो किया, अब आगे भी गलत करने जा रहे हैं, आगे भी गलत करने जा रहे हैं। क्योंकि
हमें तो कुछ जानकारी नहीं है। हमें इतनी जानकारी नहीं कि हमारी घड़ी किधर होनी चाहिए, हमें यह जानकारी नहीं कि हमें बड़ों का किस तरह से सम्मान करना चाहिए। तो वस्त्रों की जानकारी, ये तो पूजा है, और पूजा के नाम पे तो सब कुछ संभव है। आपके आसपास तो ऐसी चीजें बताई जाती ना, पूजा के नाम पे सब कुछ संभव है, और फिर हम क्या कहते हैं, हमें पूजा का फल नहीं मिला। आप एक बात बताइए, एक मंत्र होता है ओम नमः शिवाय, ठीक है, यह मंत्र है। अगर हम इसे शुद्ध रूप से उच्चारण करते तो निस्संदेह यह करोड़ों गुना फल देता है, और अगर हम इसे अशुद्ध करके बोलते हैं तो ये मंत्र उतने ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। हमने तो पढ़ी नहीं ना ये चीजें, इसलिए हमें जानकारी नहीं है, ठीक है। तो आप एक बात अपने दिमाग में हमेशा बना के रखना कि अगर आप गलत विधि से पूजा कर रहे हैं और अगर आप ये सोचते हैं कि आपको उसका फल मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। भले ही आज से पूजा बंद कर दो, और अगर आपको पूजा का फल चाहिए तो पूजा को विधि विधान से ही करिए। अगर आप भगवान शिव पर जल चढ़ाने जा रहे हैं अपने आसपास, तो आपको देखना चाहिए मुझे जल किस तरह से चढ़ाना है, उसके पश्चात मुझे उस जल का क्या करना है। जो शिवलिंग के सामने जो एक आपने देखा होगा वो नाली देखी होगी आपने जिसमें से पानी जाता है, काफी लोग मंदिर जाते हैं उसी को लांग जाते हैं, क्या फल मिलेगा। तो दोस्तों, महिलाओं को सफेद वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, मेरे कहने का उद्देश्य यह है। तो भूल कर भी यह गलती नहीं करनी चाहिए। आप ये मानिए कि एक पवित्र स्थान पर जाकर आप सफेद वस्त्र पहननी, मतलब भगवान से क्या प्रार्थना कर रही हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।